तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, इमोर्टल ओरिजिन स्टोन की जो एनर्जी होती है वो पूरे के पूरे पैलेस के अंदर गूंजने लगती है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं कि पूरा का पूरा पैलेस एनर्जी से पूरी तरह से भर चुका होता है, जिस कारण सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं और वे खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि फाइनली अब मैं इनविजिबल बन चुका हूँ। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो ग्रेट रिवर सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो मैन डोमेन का बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद ग्रेट रिवर सेक्ट के डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे ग्रेट रिवर सेक्ट के मास्टर के ऊपर अटैक करने की, हम तुम्हें जान से मार देंगे। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद वो मैन डोमेन का बंदा जो होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तुम कीड़ों की इतनी हिम्मत की तुम मेरे सामने यहाँ पर बात कर सको, लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करने के बाद एक बहुत ही बड़ा स्टोन जो होता है उसे बना लेता है, जिसे कि सीधे अब वो ग्रेट रिवर साइड का जो पैट्रीज होता है उसकी तरफ फेंक कर मार देता है। और वो जैसे ही जाकर उसे टकराता है तो हमें वहाँ पर थोड़ा सा धमाका भी देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद अब ग्रेट रिवर साइड का बैटरी इस चीज़ से थोड़ा इंजर्ड हो चुका होता है और वो बोलता है कि आखिर ये पर्सन किस लेवल पर है। जो सुनते के साथ ही ग्रेट रिवर साइड के वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सभी लोग यहाँ पर साइड मास्टर को प्रोटेक्ट करो और थीप के ऊपर अटैक कर इसे यहाँ पर जान से मार दो। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी के सभी आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जो देखते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए एक अटैक को बनाने लगता है। अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तुम मामूली से मॉर्टल, तुम्हारी नज़रों में ट्रांसलेट रियलम के एक्सपर्ट की कोई भी यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें पनिश किया जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि ग्रेट रिवर साइड के वे डिसाइपल गुब्बारे की तरह फूलना शुरू कर देते हैं और अगले ही पल उनकी बॉडियाँ जो होती है वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। और अपने लोगों को इस तरह से मरता हुआ देखकर चूरैन का फादर जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम ट्रांसलेट रियलम के एक्सपर्ट हो? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ट्रांसलेट रियलम का एक्सपर्ट जो है वो डोमेन क्रॉस कर बैरियर के इधर कैसे आ सकता है? ये चीज़ तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियाउटियान तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, तुमने और तुम्हारे साथियों ने मिलकर जो मेरा भाई पैन लॉन्ग था उसे जान से मार दिया था, तो इसीलिए आज तुम्हारा ग्रेट रिवर साइड जो है उसे पूरी साउथर्न ब्रांच से मिटा दिया जाएगा। और उसके अभी इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ग्रेट रिवर साइड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि बैठे हुए अभी भी अपनी कल्टीवेशन को कर रहे होते हैं। और अब जो वो चैन होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि जो इमोर्टल ओरिजिन स्टोन था वो लगभग आप सभी लोगों के द्वारा जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जा चुका है। लेकिन अभी जो हमारी मीटिंग है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। इसका नाम जैन जियान ग्रेट एरे है, जो कि मैं तुम सभी लोगों को पास ऑन कर रहा हूँ। और अगर बात की जाए जूजियान ग्रेट एरे की, तो जो ये जूजियान ग्रेट एरे है इसे यहाँ पर बहुत लोगों की कड़ी मेहनत के द्वारा कलेक्ट किया गया है। और अगर तुम इसे अच्छी कड़ी मेहनत के साथ में प्रैक्टिस करते हो तो तुम वो दिन देखोगे जिस टाइम पर तुम हेवन और अर्थ को डिस्ट्रॉय कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो चैन होता है उसने अपने हाथ में जो वो एनर्जी का गोला पकड़ा होता है उसे डिसाइपलों की तरफ शूट कर देता है और हम देखते हैं कि वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, जिसके अंदर से छोटी छोटी एनर्जियाँ निकल कर जो डिसाइपल होते हैं उनकी तरफ जाने लगती है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर बैठे हुए डिसाइपल जो होते हैं वो बोलते हैं कि इनके अंदर से तो बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है। जो सुनने के बाद दूसरे वाला बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर है क्या। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एनर्जी उनके फोरहेड के अंदर चली जाती है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो फायर बीस्ट होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि इस दिन का मैं पिछले हज़ारों साल से इंतज़ार कर रहा था। आज फाइनली मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मेरी जो कल्टीवेशन की पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो वुड बीस्ट होती है वो भी अपने हाथों को देखते हुए उससे बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरे वेन्स जो है उनके अंदर से दोबारा से जो लाइफ है वो आ चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही अभी तीनों जो होते हैं वो लोगो चैन के आगे झुक जाते हैं और वे लोगो चैन के आगे झुकते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ एक्ट मास्टर हमारी वर्शिप को एक्सेप्ट कीजिए, आज से आप हम लोग जो है वो पूरी रिस्पेक्ट के साथ में आपको अपना सेक्ट मास्टर मानेंगे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर डिसाइपलों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं। और एक डिसाइपल जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मुझे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही मिस्टीरियस पावर महसूस हो रही है और मुझे ऐसा अब कॉन्फिडेंट आ रहा है कि फ्यूचर में मैं ट्रांसलेट रियलम से भी आगे जा पाऊँगा। और केवल इतना ही नहीं, सेक्ट मास्टर ने जो फॉर्मेशन हम लोगों को पास ऑन की है मैं उस फॉर्मेशन को भी अपने माइंड के अंदर जो है उसे महसूस कर पा रहा हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो फैटी होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि जब मैंने इस फॉर्मेशन का नाम जूजियान सुना था तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लगा था, लेकिन अब जब ये फॉर्मेशन मेरे फोरहेड के अंदर जा चुकी है तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि सच में ये फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही एक पर्सन जो होता है वो चिल्लाते हुए वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सैक मास्टर लुओ चैन, सैक मास्टर लुओ चैन बहुत ही बुरा हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन भी उस तरफ देखने लगता है और तभी जो चू रैन होती है वो उस बंदे को पहचान लेती है और उस बंदे को पहचानने के बाद वो बोलती है कि ये तो मेरे ग्रेट रिवर सेक्ट का ग्रेट एल्डर है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो ग्रेट रिवर सेक्ट का ग्रेट एल्डर होता है उसके पीछे एक स्वॉर्ड आने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर लुओ चैन है ना, हाई सेक्ट से एक स्वॉर्ड मैन जो है वो यहाँ पर आया है और जो सेक्ट मास्टर है उन्होंने मुझे आपको बताने के लिए ये चीज़ भेजी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो स्वॉर्ड होती है वो सीधे आकर उसके लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो भी सीधे जाकर जो लिंगजुई सेक्ट होता है उसकी सीढ़ियों पर गिरता है, जिसे देखते के साथ ही चू रैन जो होती है वो भी भागते हुए ग्रेट एल्डर के पास में आने लगती है और उसके पास में आने के बाद बोलती है कि ग्रेट एल्डर क्या हो गया, आपकी ऐसी हालत जो है वो किसने की है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो उठते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर लुओ चैन प्लीज़ यहाँ से भाग जाइए। और इतना बोलते बोलते ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो वहीं पर ही मर जाता है, जिसे देखने के बाद जो चू रैन होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो पर्सन जो होता है वो वहाँ पर ले जो चू रैन का फादर होता है उसे लेकर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद अब वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम लोगों को लगा था कि तुम लोग जो है वो यहाँ से भाग पाओगे। और अब अपने फादर को उसके हाथों में देखने के बाद जो चू रैन होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है कि फादर आप ठीक तो हो ना। जो सुनने के बाद चू रैन का फादर जो होता है वो बोलता है कि चू रैन यहाँ से भागो, लेकिन जो चू रैन होती है वो अपने फादर की नहीं सुनती है और वो उनकी तरफ आते हुए बोलती है कि मेरे फादर को जाने दो। और इतना बोलकर वो आ रही होती है, लेकिन तभी वो बंदा जो होता है वो चू रैन के ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंकते हुए बोलता है कि तुम चींटी कहीं की यहाँ से दूर हटो। और अब उस पर्सन के अटैक के कारण जो चू रैन होती है वो भी पीछे की तरफ गिरने लगती है और वो बोलती है कि ये पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतना बोलकर चू रैन भी पीछे की तरफ गिरी रही होती है, लेकिन तभी आकर जो लुओ चैन होता है वो चू रैन को पकड़ लेता है। जो देखकर जो चू रैन होती है वो लुओ चैन से रिक्वेस्ट करते हुए उसे बोलती है कि लुओ चैन प्लीज़ मेरे फादर को बचा लो। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो चू रैन से बोलता है कि ठीक है तुम शांत हो जाओ, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे फादर को कुछ नहीं होगा। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही वो पर्सन जो होता है वो चू रैन के फादर को ज़मीन पर फेंक देता है और लुओ चैन से बोलता है कि अच्छा तो वो तुम ही पर्सन हो जिसने कि मेरे ब्रदर पिन लोंग को मारा था। आज जो लिंगजुई सेक्ट और ग्रेट रिवर सेक्ट है वे दोनों के दोनों डिस्ट्रॉय हो गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चू रैन का फादर जो होता है वो लुओ चैन को बताता है कि सेक्ट मास्टर इसका नाम हैंग लोंग है और अगर इस पर्सन की कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये मुझे ट्रांसडेट रियलम से ऊपर लग रहा है, क्योंकि इसकी पावर जो है उन दोनों ट्रांसडेट रियलम के बीस्टों से भी ज़्यादा है जो कि सेकंड डीमन सेक्ट के अंदर हमने उनसे फाइट की थी। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, इस पर्सन ने यहाँ पर आकर बेफालतू के मैच क्रिएट करने की कोशिश की है तो इसीलिए इसे पनिश जरूर किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो वो पर्सन होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि तुम्हारी टोन तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, मुझे यकीन है कि तुम वही पर्सन लुओ चैन होगे जिसने कि मेरे भाई पिन लोंग को मारा था। तुम लोगों की औकात जो है वो बस एक कुएं के मेंढक जितनी ही है, जिसे कि बस कुएं के अंदर की ही दुनिया के बारे में पता है, कुएं के बाहर कितनी बड़ी दुनिया है उसके बारे में उसे कोई भी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हें मैन डोमेन की पावर क्या होती है उसका अंदाज़ा ज़रूर कराऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो तीनों बीस्ट होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और जो फायर बीस्ट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास यहाँ पर करना बंद करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो पर्सन जो होता है वो अपने एक एनर्जी के हैंड को बनाकर उन तीनों के ऊपर मारते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और अब उसके अटैक के कारण हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो ज़मीन पर आकर गिर जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो फायर बीस्ट होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट मास्टर मैं इसे नहीं हरा सकता हूँ, ये पर्सन जो है वो ट्रांसडेट्रियलम से ऊपर का कल्टीवेटर है तो इसीलिए आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, प्लीज़ यहाँ से भाग जाइए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनसे बोलता है कि क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से भागने का कोई भी मौका जो है वो देने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा अपने स्पेशल हैंड को बनाकर जो लुओ चैन होता है उसे एकदम से अपने स्पेशल हैंड के अंदर पकड़ लेता है, जिसे देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक लुओ चैन को पुकारने लगते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, रास्ते पे बोलता है कि जरा देखो तो ये तुम्हारा सेक्ट मास्टर है जिसके पास में कल्टीवेशन ना के बराबर है, इस पर्सन को तो मैं यहाँ पर केवल अपने हाथों से ही मसल सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने स्पेशल हैंड का इस्तेमाल कर जो लुओ चैन होता है उसे ज़मीन से उठाने लगता है, लेकिन अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद भी वो जो लुओ चैन को 1 इंच भी नहीं हिला पाता, जिसे देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतना ज़्यादा हैवी कैसे हो सकता है।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे दोबारा से अपनी पावर जो है उसका इस्तेमाल कर देखना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो दोबारा से लुओ चैन को अपनी पावर से हिलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लुओ चैन इस बार भी नहीं हिलता। जिसे देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने के बाद भी इसे क्यों नहीं हिला पा रहा। कोई बात नहीं, इसे ख़त्म करने का मेरे पास में यहाँ पर दूसरा तरीका भी मौजूद है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने स्पिरिचुअल हैंड को ही ब्लास्ट कर देता है, जिसका हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। जिसे देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि ये ट्रांसलेट रियलम के कल्टीवेटर का बहुत है, अगर यहाँ पर ये ब्लास्ट होता है तो चाहे तुम्हारी बॉडी कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी तुम बच नहीं पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लुओ चैन को देखते हैं, जिसके कि बस वहाँ पर कपड़े कपड़े फटे होते हैं। और जो लुओ चैन होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि क्या यही बस तुम्हारा अटैक था। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें तो एक स्क्रैच भी नहीं आई, लेकिन आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो ज़्यादा हाई नहीं है, तो फिर उसके बाद भी आखिर तुम्हारी बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है कि मेरे ऐसे पावरफुल अटैक के बाद भी तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई स्क्रैच ना आए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो लिंग जुई सेक्ट के सभी डिसाइपलों से चिल्लाते हुए बोलता है कि लिंग जुई सेक्ट के सभी डिसाइपलों, क्या तुम लोगों को वो फॉर्मेशन याद है जो कि कुछ टाइम पहले मैंने तुम लोगों को समझाई थी, जो सुनने के बाद सभी लोग हाँ बोल देते हैं। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन उनसे बोलता है कि बहुत बढ़िया, तो जल्दी से जो वो फॉर्मेशन है उसे यहाँ पर बनाना स्टार्ट करो, और लैंग चैन तुम फॉर्मेशन की आई बनो। जो सुनते के साथ ही अब सभी डिसाइबल जो होते हैं वो जा जाकर अपनी पोजीशनों पर खड़े हो जाते हैं, और जो लॉन्ग चैन होता है वो भी उन सभी के बीच में आ जाता है। और इसे देखने के बाद उस बंदे को भी कुछ समझ में नहीं आता, और वो अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि आखिर ये बंदा जो है वो यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या इसे ये चीज़ इतनी फ़नी लगती है, ये यहाँ पर ऑर्डिनरी डिसाइपलों का इस्तेमाल कर रहा है मुझसे डील करने के लिए, क्या ये पागल हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो अपने डिसाइपलों से बोलता है कि क्या तुम लोग जो है वो ट्रांसलेट रियलम से ऊपर के कल्टीवेटरों को काटने के लिए तैयार हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लॉन्ग चैन होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर चिल्लाते हुए बोलता है कि हमें सेक्ट मास्टर के ऊपर पूरी तरह यकीन है, हम लोग जो है वो इस ट्रांसलेट रियलम के कल्टीवेटर को पूरी तरह से काटने के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो भी जोश में आ जाते हैं, और वे जोश में आने के बाद चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमें सेक्ट मास्टर के ऊपर पूरा यकीन है, हम इस ट्रांसलेट रियलम के कल्टीवेटरों को यहाँ पर काट देंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो चोरैन का फादर होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो सेक्ट मास्टर लुओ चैन है वो हमेशा ही मिरेकलों को क्रिएट करते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ही बड़ी जोक है कि यहाँ पर जो ऑर्डिनरी डिसाइपल है वो ट्रांसलेट रियलम को मार देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चोरैन होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर, जो लुओ चैन ने हम सभी लोगों को फॉर्मेशन पास ऑन की थी, वो फॉर्मेशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस थी, और मुझे यकीन है कि सभी लोग जो है वो भी यही चीज़ सोच रहे हैं। वैसे तो अभी भी मुझे इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं है कि हमारी जो ये फॉर्मेशन है ये ट्रांसलेट रियलम से ऊपर के जो कल्टीवेटर है उन्हें यहाँ पर मार सकती है, लेकिन उसके बाद भी मुझे सेक्ट मास्टर लुओ चैन के ऊपर पक्का यकीन है, और मैं उनकी बात को ज़रूर सुनूंगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चोरैन होती है वो भी आकर वहाँ पर खड़ी हो जाती है, जिसे देखने के बाद लॉन्ग चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता था कि ये यहाँ पर ज़रूर आएगी। और उन लोगों को वहाँ पर देखने के बाद जो वो पर्सन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो, इन मामूली से लोगों को ऐसा लगता है कि ये मैंडो में इनका जो ट्रांसलेट रियलम का कल्टीवेटर है उसे ये हरा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों को यहाँ पर मरने का इतना ही ज़्यादा शौक है तो मैं तुम लोगों की ये ख्वाहिश जो है इसे आज पूरा ज़रूर करूँगा, तो तुम लोग जो है वो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर वो अटैक करने के लिए सीधे उन्हीं लोगों की तरफ आने लगता है। जिसे देखते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फॉर्मेशन को स्टार्ट करो। जो सुनते के साथ ही सभी लोग भी फॉर्मेशन को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि फॉर्मेशन के अंदर से अब एनर्जी जो होती है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि अब जो लॉन्ग चैन होता है वो भी अपने पास से स्वॉर्ड को निकाल लेता है, और फॉर्मेशन की सारी एनर्जी जो होती है वो लॉन्ग चैन की स्वॉर्ड के अंदर जाने लगती है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि उस एनर्जी का एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद अब वहाँ पर एक एनर्जी की बहुत ही बड़ी शैडो जो होती है वो बन जाती है, जो कि देखने में भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रही होती है। जिसे देखकर जो चूरैन का फादर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये लोग जो थे वो से ऑर्डिनरी फॉर्मेशन बता रहे थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही लॉन्ग चैन इशारा करते हुए बोलता है कि इसे ख़त्म कर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एनर्जी की शैडो जो होती है वो अपने अटैक को बनाने लगती है, जिसे देखने के बाद वो बंदा भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और अब वो वहाँ पर डर कर भागते हुए वहाँ से बोलता है कि नहीं, ये अटैक बहुत पावरफुल है, मुझे यहाँ से भागना होगा। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी अटैक जो होता है वो सीधे जाकर उसे टकरा जाता है।
जिस कारण अब उसकी बॉडी जो होती है वो वहाँ पर धीरे धीरे कर गायब होने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ट्रांसडेट रियलम से ऊपर था तो फिर आखिर मुझे ऑर्डिनरी डिसाइपल कैसे हरा सकते हैं। और इतना बोलते बोलते ही वो वहाँ से पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, जो देखने के बाद लोंग चैन भी खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि लो फाइनली हम लोग जीत गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो भी अब सेलिब्रेट करने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने ट्रांसडेट रियलम का कल्टीवेटर यहाँ पर मार दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो चूरैन का फादर होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ जो थी वो किसी मिरेकल से कम नहीं थी कि यहाँ पर ऑर्डिनरी डिसाइपल जो थे उन्होंने ट्रांसडेट रियलम के कल्टीवेटर को मार दिया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उन लोगों को शांत करते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोगों को अभी खुशी मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। जो सुनते के साथ ही लोंग चैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर क्या वो पर्सन अभी नहीं मरा, लेकिन ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उसे मेल्ट होते हुए देखा था। जो सुनते के साथ ही चूरैन का फादर जो होता है वो बोलता है कि क्या वो अभी फिनिश नहीं हुआ है। लेजेंड्स का ऐसा कहना था कि जो ट्रांसडेट रियलम से ऊपर की कल्टीवेटर होते हैं उनकी सोल इमोर्टल सोल बन जाती है, अगर उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो उनकी सोल नहीं मरती। और इतना बोलते के साथ ही वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब अभी भी उसकी सोल बाकी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो बंदा दोबारा से वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर जो ये क्राइम किया है, इस क्राइम के बदले में अब तुम लोग जो है वो यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो, तो इसीलिए अब तुम लोगों को मरना से कोई भी नहीं बचा सकता। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा दोबारा से उस जगह पर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही लोंग चैन बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है कि ये तो दोबारा से आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं आज तुम्हारी जो हड्डियाँ हैं इन्हें पूरी तरह से क्रश कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो दोबारा से फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर एक डिफेंसिव शील्ड बना लेते हैं, जिसे देखते के साथ ही वो बंदा भी उनके ऊपर अपना एक पाम अटैक जो होता है वो शूट कर देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वे दोनों ही अटैक एक दूसरे के साथ में जाकर टकराते हैं, लेकिन लॉन्ग चैनर का अटैक ज़्यादा पावरफुल होने के कारण हम देखते हैं कि वो बंदा पीछे हट जाता है, जिसे देखते के साथ ही लॉन्ग चैन चिल्लाते हुए बोलता है कि इसके ऊपर अटैक करो। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो फॉर्मेशन की मदद से उसके ऊपर बहुत सारे अटैक शूट कर देते हैं, जिस कारण उनमें से एक अटैक जो होता है वो सीधे जाकर जो वो बंदा होता है उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, जिसे देखने के बाद लॉन्ग चैन खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, जो टारगेट था वो बिल्कुल सही जगह पर लगा। और लॉन्ग चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बंदे को उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता, जिसके बाद अब वो बंदा जो होता है वो गुस्से में लॉन्ग चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी जनरेशन के लोग पूरी तरह से ट्रैश है, इसीलिए तुम लोग मरना डिजर्व करते हो। और अब उसे सही सलामत देखने के बाद लॉन्ग चैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, शौक होते हुए बोलता है कि अटैक क्लियरली से लगा था तो उसके बाद भी आखिर इसे इंजरी क्यों नहीं आई। और उसके इतना बोलते के साथ ही चूरैन का फादर जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये बात पूरी तरह से सच है कि ट्रांसडेट रियलम से ऊपर के कल्टीवेटर जो होते हैं उनकी अगर बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो उनकी इमोर्टल सोल जो होती है वो हमेशा ही जिंदा रहती है। सच में अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ट्रांसडेट रियलम का कल्टीवेटर नहीं हूँ बल्कि मैं होली रियलम का कल्टीवेटर हूँ, तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरे जैसे एक इमोर्टल को तुम लोग मार पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो एल्डर बू होता है वो भी लो चैन के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर अब हमें क्या कहना चाहिए, इसके पास में तो इमोर्टल सोल है। जो सुनकर लो चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसे डिस्ट्रॉय करेगा जल्दी ही वो पर्सन जो है यहाँ पर आने वाला है। और लो चैन के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो ओरिजिन सीक्रेट रियलम का जो गेट होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम चैन फैमिली के उस एंसिस्टर को देखते हैं जो कि एकदम से सीक्रेट रियलम को तोड़कर उस जगह से बाहर आ जाता है। और अब बाहर आने के बाद जो चैन फैमिली का एंसिस्टर होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए चिल्लाकर बोलता है कि इतने लंबे टाइम तक सीक्रेट रियलम में रहने के बाद फाइनली आज मैं खुली हवाओं के अंदर आ चुका हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो सेक्ट मास्टर लुओ चैन के कारण हो पाई है, क्योंकि अगर सीनियर लुओ चैन नहीं होते तो मैं कभी भी ये दिन नहीं देख पाता, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है उनकी काइंडनेस को रिपे करने का। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन फैमिली का इंसिस्टर होता है वो अपने हाथ को दूसरी तरफ करते हुए उस बोलता है कि ठीक है, जल्दी से मेरी सोड मेरे पास में आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो चैन फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन फैमिली का जो हेड होता है उसने उस सोड को सामने रखा हुआ होता है और वो अपने फैमिली के सभी मेंबरों को बताता है कि ये हमारी एंसेस्टर सोड है जो कि फाइनली वापस आ चुकी है, लेकिन इस चीज़ के लिए हमें जो सेक्ट मास्टर लुओ चैन है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए।
क्योंकि ये हमारी एंसेस्टर स्वॉर्ड जो है वो हमारी फैमिली की असली ताकत है। पास्ट में हमने इसे खो दिया था, जिस कारण हमारी फैमिली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, लेकिन चूँकि अभी ये वापस आ चुकी है तो इसीलिए हम इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। अब बस हमें अपने एक ऐसे डिसेंडेंट के पैदा होने का इंतज़ार करना होगा जो कि स्वॉर्ड बॉडी के साथ में पैदा हो और वो इस चीज़ की वर्ती हो कि वो इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सके। और चैन फैमिली के मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो वो स्वॉर्ड होती है वो अपने आप ही हवा में फ्लाई करने लगती है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो स्वॉर्ड होती है वो एकदम से उड़कर अपने आप ही वहाँ से चली जाती है, जिसे देखने के बाद चैन फैमिली का मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से सभी लोग इसका पीछा करो और देखो कि आखिर ये स्वॉर्ड कहाँ जा रही है। और अब चैन फैमिली के पेट रीच के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।